तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो कि बस यहाँ से जा रही थी, जो कि अभी प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए उसने अपना नाम दिया है। और मैं जिन की मॉम भी हूँ, जो कि इससे शादी करना चाहता है। जैसे ही शाहजहां ने ये बात सुनती उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो कहती है, क्या आप आंटी ये है? मॉम कहती है, तो आखिर तुम इन बच्चों को लेकर इतना ज़्यादा क्लिंजी क्यों हो? क्या तुम इस चीज़ को नहीं जानती कि लोगों को अप्रिशिएट किस तरीके से किया जाता है? उसकी ये बात सुनकर वो कुछ भी नहीं कह पाती। वो कहती है, मैं बस ये वो बस और कुछ नहीं कह पाती हूँ। मामा की स्टाफ से कहती है, इन सारे कपड़ों को पैक कर दो, मेरी बेबी डॉटर को कहीं और भी शॉपिंग करनी है। वो कहती है, ठीक है ठीक है। शेंग वोंग मॉम की तरफ देखती हुए कहती है, ओ माई गॉड, मेरी मॉम तो बहुत ज़्यादा ऑसम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। शेंग वोंग कहती है, मॉम ये ड्रेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मॉम कहती है, पैसे पहले ही दिए जा चुके हैं। भले ही हमने पैसे खो दिए, लेकिन हम एक डिज़ास्टर से बच गए, जिसका मतलब है कि ये सारी चीज़ अच्छे में ही गए हैं। क्या तुम्हें इस प्रकार की ड्रेस पहननी नहीं चाहिए? क्या तुम इस लायक नहीं हो? शेंग वोंग कहती है, मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन बस मुझे इस ड्रेस की प्राइस से थोड़ा लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की वाइफ की ड्रेस को मैच करती है, मतलब प्राइस के मामले में। शेंग वोंग इन सारी चीज़ों को सोच रही होती है और कहती है, मुझे बस थोड़ी देर और रुकना है, ताकि बिग कैंसर गाय का और ट्रायल ख़त्म हो जाए और मैं अपनी इस करंट सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सुधार सकूं। मुझे प्रेसिडेंशियल पैलेस पर जाना होगा और वहाँ पर इस ड्रेस को रिटर्न करना होगा। इसके बाद मैं प्रेसिडेंट के पास जा सकती हूँ, उन्हें बता सकती हूँ कि मैं भी मरमेड ही हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लगभग 5 दिन बीत चुके होते हैं और हमें कोर्ट के पास वो समन नोटिस दिखाया जाता है। शेंग वोंग उस नोटिस की तरफ देखती है और कहती है, लगभग आफ्टरनून आ चुका है, ये कोर्ट का दिन है। आखिर बिग कैंसर गाय कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रहा है? मैं अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती। और ये कहते हुए कहीं भागती है, फिर वापस आती है किसी चीज़ को लेकर और मैं दिखाया जाता बस वो भाग रही है। शेंग वोंग कहती है, वो बस एक ड्रेस थी जो कि कभी ना कभी ख़राब हो जाएगी। आखिर आपको उन सारी चीज़ों के लिए इतना ज़्यादा पे करने की क्या ज़रूरत थी? और ये वो सारी चीज़ें मॉम से कह रही होती है और वो दोनों घर आ चुकी होती है। सामने जो लेडी बैठी हुई होती है वो कहती है, वो मुझे कज़न इन लॉ कहती है, लेकिन वो मुझे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती एक फैमिली मेम्बर की तरह। शेंग वोंग कहती है, कज़न इन लॉ, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था, इसलिए मेरे यहाँ पर आने की हिम्मत हुई। ये सब कुछ आपकी फैमिली अफेयर्स के बारे में है। मैं दरअसल यहाँ पर एल्डर कज़न की वजह से आई हूँ। क्या वो यहाँ पर है? वो लेडी कहती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यान भाई अभी मीटिंग में गया है, जब वो ख़त्म कर देता है तो मैं तुम दोनों को मिलने के लिए एक मीटिंग अरेंज करवा दूंगी। और भाई अब ये मैं बता देता हूँ कि कौन है। ये उसकी भाभी है, प्रकाश जुनजिन की भाभी है, और जुनजिन के भाई की बात यहाँ पर हो रही है, उसकी मॉम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। शेंग वोंग जब ये सुनती है वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कज़न इन लॉ। और कहता हमें दिखाया जाता है कि टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।